हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम बिहार मध्य निषेध कक्षपाल एवं चलंत दस्ता का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। और ये सेट बिल्कुल अपडेटेड है फ्रेंड्स, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चैनल पर नए हैं तो इसके पहले इसका 4 सेट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कराया है और भी कई सेट हमने कंप्लीट कराया है। प्लेलिस्ट में जाके आप सब रिवीजन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। तो चलिए आज का वीडियो सीधा हम शुरू करेंगे। आप लोग देखिए आज के इस सेट में कितना सही कर पा रहे हैं, लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है कि कागज़ का आविष्कार निम्न में से कहाँ हुआ था। कागज़ का आविष्कार हुआ था चीन में सबसे पहले, याद रखना होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। दूसरा है सिंधु सभ्यता के सबसे पुराने नगर की खोज हुई और जो रावी नदी के तट पर स्थित था। तो रावी नदी के तट पर कौन सा विकसित हुआ था, तो हड़प्पा, इसी के नाम से जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता, ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 3 में है कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है। तो ऑप्शन 3 का राइट आंसर बी होता है, अशोक का नाम जो है देवनाम प्रियदर्शी के रूप में। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 4 नंबर लिखा है शाहनामा के लेखक कौन है। शाहनामा के लेखक फिरदौसी को माना जाता है, आंसर इसका सी है। नेक्स्ट लिखा है किस अधिनियम ने पहली बार भारतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू किया। तो 5 का आंसर याद रखना होगा, 1853 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। तो सबसे ज़्यादा विरोध किया गया था मराठों के द्वारा, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिया गया है 7 नंबर सवाल में। लॉर्ड डलहौजी का काम था व्यापकगत सिद्धांत, बी ऑप्शन में विलियम बेंटिक दिया है। तो विलियम बेंटिक का काम था सती प्रथा का निषेध करना। लॉर्ड रिपन का संबंध था फ्रेंड्स स्थानीय स्वशासन, और कर्जन का संबंध है बंगाल के विभाजन से। सही आंसर की अगर बात करेंगे यहाँ पर तो पहला ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर सवाल है। लिखा है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, सही कथन इनमें कौन है इसका बताइए। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो पहला कथन तो बिल्कुल ही यहाँ पर सही लिखा गया है। जबकि यहाँ पर दूसरा कथन है कि इसकी प्रथम अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, तो गलत कथन लिखा गया दूसरा कथन। तो प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं WC बनर्जी। किसे माना जाता है, WC बनर्जी को। तो केवल एक सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन 9 है, स्वदेशी आंदोलन किस वायसराय के समय में प्रारंभ हुआ। तो फिर स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ माना जाता है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है। लिखा पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत हुई, इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसकी मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता, और पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। चलिए क्वेश्चन 11 में है। लिखा पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो पुनर्जागरण की शुरुआत होता है इटली में, याद रखना होगा, आंसर सी इसका राइट आंसर। 14वीं शताब्दी में यानी कि फ्लोरेंस नामक नगर में इसकी शुरुआत होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। लिखा है ह्यूमैनिज्म का संबंध निम्न में से किससे है। तो ह्यूमैनिज्म होता है मानव केंद्रित विचार। किससे संबंधित होता है, तो मानव केंद्रित विचार से। नेक्स्ट सवाल 13 में है, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से होता है। कई बार डिस्कस किए हैं, कुचिपुड़ी का संबंध जो है वो आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट है ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित होगा। तो ओडिसी का संबंध होता है ओडिशा से, आंसर इसका सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में है कि बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो अनारक्षित सीट की संख्या फ्रेंड्स 203 होता है, याद रखना है, सी ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कहाँ कर सकते हैं। तो वकालत कर सकते हैं किसी भी न्यायालय में नहीं, यानी कि जब रिटायर हो जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय से
तो वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में है। तो यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कथन में है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है, कथन तो सही है। कारण है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकते, तो इसका कारण भी सही लिखा गया है। आंसर इसका ए करना होगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत की संरचना का उल्लेख किया गया है? तो पंचायतों की संरचना का उल्लेख 243C में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स आर्टिकल याद रखना होगा, आर्टिकल 30 में। इसके बाद अगला सवाल 20 है। लिखा, राष्ट्रपति किस अनुसूची के अनुसार मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं? तो यहाँ पर अनुसूची 3 हो जाएगा, राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला सवाल 21 से देखिए। लिखा है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो 21 का ऑप्शन बी होगा, 6 वर्ष या 62 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। तो सवाल है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी डेथ वैली निम्न में से किसका उदाहरण होता है? तो 22 का डी होगा, ये रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना होता है? तो लगभग याद रखना होगा 2/3, आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्नलिखित नदियों पर विचार करिए। उपयुक्त में कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती है? तो पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियों में आपका नागावली होता है और वंशधारा होता है, यानी कि 2 तथा 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा, निम्न में से कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है? सतलज की सहायक नदी इनमें से जो नहीं है वो रावी है। अन्य सभी नदियां जो है वो सतलज की सहायक नदी होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं सवाल में। क्वेश्चन नंबर 26 में, दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियां निम्न में से किससे निकलती है? तो ये सभी नदियां निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, याद रखना होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट लिखा है, निम्न में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो फ्रेंड्स अलग करने का काम होता है 10 डिग्री जल संधि को, 10 डिग्री जल संधि। क्वेश्चन 28 लिखा गया है, निम्नलिखित बिजली घरों में कौन दामोदर घाटी परियोजना के साथ इनमें से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो इनमें आपका सबसे पहले दुर्गापुर जुड़ा हुआ है, फिर आपका चंद्रपुर और फ्रेंड्स इसके अलावा मैथन, तीनों जुड़े हुए हैं। राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है? तो नमी धारण करने की क्षमता के लिए जो है काली मिट्टी जानी जाती है और काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में चाय और कॉफ़ी की फसल के किस श्रेणी में आते हैं? तो फ्रेंड्स श्रेणी की बात करें तो वृक्षारोपण श्रेणी में ये फसल आते हैं। अगला लिखा है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो पूर्वी तट पर इनमें से स्थित नहीं है, वो है कांडला। कौन सा है? कांडला है, क्योंकि यह बंदरगाह गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है जो पश्चिमी तट पर है। किस तट पर है? पश्चिमी तट पर। अब 32 नंबर सवाल में फ्रेंड्स सूची 1 और सूची 2 दिया है, जिसे यहाँ पर मैच करना होगा। तो ए ऑप्शन में काला हांडी लिखा है। काला हांडी का संबंध बॉक्साइट से होगा। जावार की खान का संबंध जो होता है जस्ता और सीसा से होता है। कोलार की खान का संबंध सोना से होगा और मोसाबनी का संबंध तांबा से। अब यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर डी करना राइट होगा। चलिए क्वेश्चन 33 है। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, कौन सा कथन इनमें से सही होगा? तो इसमें पहला कथन बिल्कुल सही है कि बैंक जो है बचत में निवेश में बदलते हैं। दूसरा कथन भी सही है, बैंक अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर तो दोनों कथन सही हो रहे हैं
आंसर सी होगा। चलिए 34 में है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के एक प्रमुख लक्ष्य क्या है। तो गरीबी उन्मूलन के लिए फ्रेंड्स सामाजिक असमानता कम करना यहाँ पर प्रमुख लक्ष्य है। 35 लिखा है निम्न में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण है। तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन से इसमें आते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें आपका विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, उद्योग, कल कारखाने, ये सभी जो आते हैं द्वितीयक क्षेत्र में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन जो है सही लिखा गया है। सही कथन की पहचान करें। सही कथन पहला ही ऑप्शन है कि उदारीकरण से प्रतिस्पर्धा घटती है, ठीक है, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर 37 में है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। अब यहाँ पर कौन सा कथन सही है बताइए। तो इसमें पहला कथन सही लिखा है, पूंजी में मशीन और उपकरण शामिल होते हैं। केवल पहला कथन इसका क्या होता है, राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखा है कि श्रम के संदर्भ में सही कथन को चुनाव करें। श्रम के संदर्भ में तो 38 का ए हो जाएगा, केवल शारीरिक कार्य ही श्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, लिखा है इनमें से कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम इनमें कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन डी होगा जीएसटी, क्योंकि जीएसटी एक प्रकार का टैक्स है। 40 में लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड का गुण नहीं होता है। तो कोलाइड का गुण नहीं है ऑप्शन बी में कि इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता। फ्रेंड्स बी ऑप्शन इसका राइट होगा। और अगला सवाल देखिएगा 41 में लिखा है निम्नलिखित में कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं होता है, ठीक है। तो 41 का डी होगा वाट, क्योंकि वाट जो होता है ये शक्ति की इकाई होता है। नेक्स्ट लिखा है निम्न में कौन सा वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी या परिस्कोप का कार्य करता है। तो 42 का आंसर ए हो जाएगा, प्रकाश का प्रवर्तन। 43 निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। तो सबसे अधिक विचलित होता है बैगनी, और सबसे कम कहा जाएगा तो सबसे कम होता है लाल। अगला सवाल 45 लिखा प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति क्या है। तो प्रकाश की प्रकृति है या तो कण के समान या तरंग के समान। नेक्स्ट है साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होता है। तो फ्रेंड्स इनमें से सभी होगा, एस्टियरिक अम्ल, ऑलिक अम्ल और पामिटिक अम्ल। नेक्स्ट 47 लिखा है निम्न में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसकी पहचान करें। पहला ऑप्शन में पोटेशियम नाइट्रेट जो माचिस में लिखा है गलत है, क्योंकि माचिस में लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। तो पहला ही ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, लिखा है प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं तो क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल, बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए 49 देखिएगा, निम्न में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है। नोबेल का तेल कहा जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को, आंसर सी याद रखना होगा। नेक्स्ट है पौधे में नाइट्रोजन किसका मुख्य संघटक है, ठीक है। तो 50 का ऑप्शन सी होगा, ए तथा बी दोनों, यानी कि प्रोटीन और हार्मोन। नेक्स्ट 51 पत्ती का हरा रंग जो किस वर्णक के कारण दिखाई देता है। तो पत्ती का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण, आंसर ए होगा, ठीक है। केल्विन चक्र को कितने भाग में बांटा जा सकता है। तो केल्विन चक्र को हम लोग बांटते हैं 3 भाग में। कितने भागों में बांटते हैं, 3 भाग में, आंसर इसका सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का जो है 53 होगा, लिखा है ग्लाइकोलाइसिस जीव में कहाँ संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस सजीव में कहाँ संपन्न होता है। तो आंसर डी होगा, कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 है, कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनाना क्या कहलाता है। तो 54 का फ्रेंड्स डी ऑप्शन होगा, इसे हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है, लिखा है वैकेन
धान के पौधे की बीमारी है, यह किसके द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन बी याद रखना होगा, ये कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट 56 में लिखा है कि फलों को पकाने के लिए उपयोगी क्या है? तो इसका आंसर ए करना होगा, एथिलीन जो होता है ये फल को पकाने में सहायक होता है। नेक्स्ट सवाल लिखा है कि आईपी एड्रेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आईपी एड्रेस का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर की पहचान के लिए। अगला सवाल है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो फ्रेंड्स इसके लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिम्मेदार होता है। अगला सवाल 59 है, वैश्विक ताप वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट लिखा, पौधे में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन का मुख्य कार्य होता है पत्तियां, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, सिनेमा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है और इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए 62 देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन जो है गलत लिखा गया है? गलत कथन फ्रेंड्स सी ऑप्शन में है कि प्रथम विश्व युद्ध 1919 में शुरू हुआ। गलत आंसर है यहाँ पर 1914 होना चाहिए। चलिए 64 में कहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, कौन सा कथन यहाँ पर सही होने वाला है? तो इसमें फ्रेंड्स आपका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन बिल्कुल सही लिखे गए हैं, इसलिए इनमें से सभी आंसर राइट होगा। 65 लिखा है, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला कथन और दूसरा कथन बिल्कुल सही लिखे गए हैं, जबकि तीसरा कथन गलत होगा। तो राइट आंसर इस सवाल का ए ऑप्शन करना होगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा 66 नंबर सवाल है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर स्थित है आपका पश्चिमी चंपारण में, याद रखना होगा, बी ऑप्शन में। नेक्स्ट सवाल है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो याद रखिएगा, सर्वाधिक चूना पत्थर रोहतास में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल लिखा है कि झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के सीटों की संख्या क्रमशः कितना थी? तो 54 तथा 22। कितना था? 54 तथा 22। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे? सबसे कम समय तक रहे थे सतीश प्रसाद सिन्हा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 70 है, बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर याद रखना होगा, सी ऑप्शन में 6 इसका क्या होता है? राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला 71 में है, लिखा केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री ने 3 कर्तव्य के व्यापक सिद्धांत के तहत क्या उल्लेख किया है? तो 71 का यहाँ पर डी ऑप्शन करना होगा, इनमें से सभी ऑल इसका राइट आंसर करना होगा। चलिए 72, पटना में अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए शिप रिपेयर के लिए इकोसिस्टम का विकास कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर ए होगा, दीघा में। नेक्स्ट लिखा है, केंद्रीय बजट 2026-27 में विरासत और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित प्रावधान क्या है? तो 73 का फ्रेंड्स ऑप्शन डी करना होगा, इनमें से सभी ऑल इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 74, लखपति दीदी योजना के तहत अब तक 2 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई है, जिससे वर्ष 2027 तक बढ़कर कितने करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 74 का आंसर ए होगा, 3 करोड़। 75 में लिखा है, केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित किसान के लिए स्मार्ट डिजिटल साथी ट्रितंज क्या है? तो 75 का आंसर ए होगा, एक बहुभाषी AI आधारित टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब विधानसभा में 3 धार्मिक जगह को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है, कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में से एक नहीं है? तो इसका पहला ही ऑप्शन राइट होगा, करतारपुर साहिब इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन 77 है,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ने किस राज्य सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? आंसर होगा झारखंड। नेक्स्ट है, फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो 78 का आंसर डी होता है मैक्सिको। चलिए क्वेश्चन 79 है, भारत और श्रीलंका के द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों की T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसमें नामित किया गया है रोहित शर्मा को। अगला सवाल 80 है, सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें फ्रेंड्स आपका सही कथन जो होगा, पहला कथन भी सही है, इसमें दूसरा कथन भी सही लिखा गया है, बी ऑप्शन इसका राइट करना होगा। ठीक है। अब फ्रेंड्स 81 से कुछ सवाल आपका मैथ्स और रीजनिंग का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर हम मार्क कर देते हैं, आप लोग बिल्कुल PDF से इसे मिलाइएगा। वैसे मैथ और रीजनिंग का अलग से वीडियो आप सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। तो 81 सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा इस सवाल का, और 82 नंबर सवाल सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 83 नंबर सवाल सॉल्व करते हैं तो 42% राइट आंसर होगा, और 84 का करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, 12.5% का लाभ। इसके बाद 85 नंबर सवाल सॉल्व करते हैं तो बी ऑप्शन आएगा 630। 86 का आंसर सी आएगा 2.5%, और 87 नंबर सवाल फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पर द्रव लिखना होगा। 88 का आंसर सी करना होगा सूखे मेवे। इसके बाद 89 का आंसर जो है बी ऑप्शन होगा, और 90 नंबर सवाल का फ्रेंड्स ऑप्शन ए आ जाएगा 6:36। चलिए 91 आपका इंग्लिश का प्रश्न है। यहाँ पर ऑब्वियसली मॉडिफाइज द एडवर्ब लिखा गया है, तो 91 का आंसर सी हो जाएगा क्लाउज। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल आप सभी का 93 है। 93 का ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, और 94 का फ्रेंड्स ऑप्शन डी होगा। चलिए 95 में देखिए ट्रांसलेशन पूछा है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी बनेगा कि सुबह से बारिश हो रही है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से तत्सम शब्द बताइए कौन से हैं? तो तत्सम शब्द इसमें ग्राहक होगा, डी ऑप्शन राइट। 97 में है कि निम्न में कौन सा शब्द जो है देशज शब्द के उदाहरण हैं? तो देशज शब्द में यहाँ पर आएगा धड़ाम शब्द, बी ऑप्शन। नेक्स्ट लिखा खिचड़ी किस प्रकार के शब्द हैं? तो खिचड़ी होता है देशज शब्द के उदाहरण। और अगला सवाल 99 है, तौलिया किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा तौलिया होता है पुर्तगाली भाषा का शब्द। और आज का अंतिम प्रश्न 100 नंबर सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। लिखा है कौन सा शब्द अही का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आप लोग इसका आंसर ज़रा कमेंट में बताइए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो फ्रेंड्स चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं, मध्य निषेध का बहुत सारा सेट हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा। और आपका और भी बहुत सारा सेट यहाँ पर आने वाला है, मैराथन क्लास भी आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए।